हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। 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 यस मैम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। सबको आवाज़ आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही है। वालेकुम सलाम। अच्छा, हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि फिर ये मीटिंग जो है ना एंड हो जाती है। ठीक है, सब आते रहेंगे फिर मैं ऐड करते रहूँगी सबको। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 18 एंड 19 पढ़ेंगे एंड इट इज़ अबाउट स्ट्रक्चर एंड लिगैंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन। हेलो। इस बंदी का देखो, इस बंदी का रूल देखो, अपने 5 माइक 24 घंटे से मैम लेक्चर नंबर 18 और 19 आप कहाँ से करा रही हैं? जो LMS पे मैंने अपलोड करा था। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग शुरू करते हैं। It is about structure and ligand based drug designing. Although we have already misunderstand what is the drug designing. So what is this structure and ligand based drug designing? ये एक टेक्निक है जो हम ड्रग डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। एंड द स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइनिंग, वाई वी यूज़ स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइनिंग बिकॉज इट हेल्प्स us for the discovery of new drugs. So structure based drug design, स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइनिंग की टू टाइप्स हैं। एक है ligand बेस्ड ड्रग डिज़ाइनिंग और उसको हम कहते हैं डेटा बेस्ड सर्चिंग एंड अदर इज रिसेप्टर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन। So one by one we will be read about what is the ligand based drug designing or database searching and what is the receptor based drug designing. लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि पहले से अवेलेबल जो लाइगेंड होते हैं डिफरेंट कंप्यूटर डेटाबेस में, जो पहले से पहले से कंप्यूटेशनली डेवलप जो स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइगेंड के। ठीक है। व्हाट इज़ द लाइगेंड? व्हाट इज़ द लाइगेंड? सबको पता है ना व्हाट इज़ द लाइगेंड? जो लाइगेंड के पहले से स्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं और डिपॉजिट होते हैं डिफरेंट डेटा बैंक्स, लाइगेंड डेटा बैंक में, जो कि मैंने पहले भी बताया था। व्हाट इज़ द लाइगेंड डेटा बैंक? जिंग डेटा बैंक इज़ द लाइगेंड डेटा बैंक, जहाँ से हम लाइगेंड के स्ट्रक्चर ले सकते हैं। ठीक है। अगर हम वहाँ से लाइगेंड को सर्च करते हैं, ठीक है, तो देन दिस इज ligand based drug designing. Okay. And the what is the structure based drug designing? What is the receptor based drug designing? Structure based drug designing is having two types. One is the ligand based drug designing and one is the receptor based drug designing. In ligand based drug designing, what we do, we first discover the first category, what is the, हम ligand को find करते हैं। ligand based drug designing में we find the ligand. ओके। जो कि हमारे पास एक रिसेप्टर जो होता है टारगेट, उसके अगेंस्ट हम लाइगेंड को फाइंड करते हैं। दिस इज द लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग। एंड व्हाट इज द रिसेप्टर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग? रिसेप्टर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग में वी डेवलप अ न्यू लाइगेंड कंप्यूटेशनली। ठीक है। तो सबको समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग एंड रिसेप्टर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग। लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइनिंग में पहले से अवेलेबल लाइगेंड्स जो होते हैं, पहले से स्ट्रक्चर जिनके बने हुए होते हैं और वो डिफरेंट डेटाबेसिस में डिपॉजिट हुए हुए होते हैं, वहाँ से हम उस लाइगेंड के स्ट्रक्चर को रिट्राइव कर लेते हैं अगेंस्ट अ बायोलॉजिकल टारगेट जो कि पहले से अवेलेबल होता है। ठीक है। दिस इज़ द लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइनिंग। एंड व्हाट इज़ द रिसेप्टर बेस्ड ड्रग डिज़ाइनिंग? हम रिसेप्टर बेस्ड ड्रग डिज़ाइनिंग में लाइगेंड का जो स्ट्रक्चर है उसको हम मीन्स मॉडल करते हैं, खुद ही बनाते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, बाय यूजिंग computational softwares. So this is the structure and difference between structure and ligand based drug designing. So how we do structure and ligand based drug designing? Okay, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। आप लोगों के पास लेक्चर खुला हुआ है?
जी मैम, खुला हुआ है। So what we do, what is the approach, what approaches of structure based drug designing? इसके लिए हम क्या करते हैं कि डिफरेंट हमारे पास लाइगेंड होते हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज से होते हैं, या कि हम फिर उसको स्क्रीन करते हैं, ठीक है। डिफरेंट सिंथेटिक लाइगेंड्स उनको स्क्रीन करते हैं, उनकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री हम करते हैं। व्हाट वी डू विद प्रोटीन केमिस्ट्री, what we do with molecular biology, we means check their activities. Just wait. Yes. So एंड देन हम उसका 3D स्ट्रक्चर मालूम करते हैं। पहले जो हमारे पास नेचुरल सोर्स से लाइगेंड होते हैं या फिर उनको हम स्क्रीन करते हैं सिंथेटिक या नेचुरल सोर्सेज के। स्क्रीन करने के बाद हम उनकी केमिस्ट्री देखते हैं, ठीक है। एंड देन डिफरेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक से हम उनकी एक्टिविटी मालूम करते हैं, एंड देन फिर हम उसका स्ट्रक्चर मालूम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हेलो, स्ट्रक्चर मालूम करने के बाद देन वी फाइंड आउट द बायोलॉजिकल टारगेट। एंड व्हाट इज़ द डॉकिंग? डॉकिंग का क्या मतलब है, कोई मुझे बताएगा? डॉकिंग, व्हाट इज़ द डॉकिंग? हम पढ़ चुके हैं ये डॉकिंग भी। व्हाट इज़ द डॉकिंग? मैम, डॉकिंग में होता है कि हमारा जो लाइगेंड होता है वो रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है, और किस एफिनिटी से बाइंड कर रहा है उसको कहते हैं हम, शायद उसको हम डॉकिंग कहते हैं। Docking refers to the ability to position a ligand in the active site or a designated site of the protein and calculate the specific binding affinity. डॉकिंग क्या है? मैं अभी हम लोग छोटी सी वीडियो भी देख लेंगे डॉकिंग की कि किस तरह डॉकिंग होती है, लेकिन डॉकिंग है क्या? डॉकिंग मीन्स जो लाइगेंड होता है वो रिसेप्टर या अपने टारगेट की एक्टिव साइट में उसको एकोमोडेट करके देखते हैं कि आइदर इट इज़ गोइंग टू फिट इन द एक्टिव साइट और इट इज़ नॉट गोइंग टू फिट इन द एक्टिव साइट। और हम मीन्स हम क्यों करते हैं डॉकिंग? हम इसलिए करते हैं डॉकिंग कि जब हम किसी भी लाइगेंड को कंप्यूटर से डिज़ाइन करते हैं तो वो लाइगेंड सिर्फ कंप्यूटर में होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम डिज़ाइन कर लेते हैं एक पोटेंशियल लाइगेंड, पोटेंशियल का मतलब क्या है? प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि एक पोटेंशियल लाइगेंड के इट विल बी एक्ट एज अ ड्रग इन फ्यूचर। सो व्हाट विल हैपन, हमें वो जो लाइगेंड होता है पोटेंशियल लाइगेंड, उसको टारगेट मॉलिक्यूल के एक्टिव साइट में फिट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब वो फिट होगा तो वाई फिट होना ज़रूरी होता है। लाइगेंड को एक्टिव साइट में रिसेप्टर की या अपने टारगेट की फिट होना ज़रूरी क्यों है? आप नाम बताएं। मैम, वो ताकि रिएक्ट कर सके, उसकी एक्टिविटी प्रोड्यूस हो सके। हाँ, क्यों इसलिए करना ज़रूरी है कि जब तक लाइगेंड अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा, उसकी एक्टिव साइट में बाइंड होता है ना, जब तक नहीं बाइंड करेगा, जब तक कि वो उसकी कंपाउंड जो होता है लाइगेंड, वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए होता है, इसलिए हम करते हैं, इसलिए ज़रूरी होता है, ठीक है। सो स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, आवाज बंद कर दे, माइक बंद कर दे। इस स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग मैम काइंडली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें। कोई है ही नहीं मेरे पास अभी, मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आई। अपने माइक बंद कर दे, स्ट्रक्चर माइक बंद कर दे। स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग हम किस तरह करते हैं? हमारे पास लाइगेंड डेटाबेस से लाइगेंड लेते हैं, ठीक है। एंड हम टारगेट प्रोटीन को रिट्राइव करते हैं प्रोटीन के पीडीबी के डेटा बैंक से, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंड देन वी डू मॉलिक्यूलर डॉकिंग। ओके, क्या करते हैं हम? पहले लाइगेंड लेते हैं लाइगेंड के डेटाबेस से, देन प्रोटीन लेते हैं प्रोटीन के डेटा बैंक से, एंड देन हम इस प्रोटीन में के जो एक्टिव साइट है उस पर लाइगेंड को डॉक करके देख लेते हैं, ठीक है।
and then what it give us, it tell us about the how the drug means या ligand will act when it will bind to the means active site of the protein. So what is docking, ये भी हम कर चुके हैं, and ये भी virtual, and then what is the virtual screening? What is the virtual screening? What is the virtual screening? वर्चुअल स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं कि जो पहले से ही हमारे लाइगेंड डिज़ाइन हुए हुए हैं और डेटा बैंक में डिपॉजिट हुए हुए, ठीक है, वहाँ से हम स्क्रीन शेयर करने की वजह से, हाँ, वहाँ से हम जो लाइगेंड के स्ट्रक्चर्स हैं उनको रिट्राइव करते हैं, ठीक है। जो लाइगेंड के डेटा बैंक होते हैं उसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइगेंड के स्ट्रक्चर डिपॉजिट हुए हुए होते हैं, ठीक है। तो हम अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट का, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंजाइम है काइनेज, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमें कोई न्यू ड्रग चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या अप्रोच होगी, वी कैन डू वर्चुअल स्क्रीनिंग। व्हाट इज दिस वर्चुअल स्क्रीनिंग? हमारे पास थाउजेंड्स लाइगेंड से जिंक डेटा बैंक में, ठीक है, उनमें से हम वन बाय वन करके लाइगेंड डिफरेंट लेते जाएंगे और वो जो काइनेज एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट में डॉक करके देखते जाएंगे कि आइदर दिस द लाइगेंड इज गोइंग टू फिट इन द एक्टिव साइट और नॉट। अगर एक लाइगेंड नहीं होता है एक्टिव साइट में, फिक्स मींस डॉक नहीं होता, फिक्स नहीं होता, फिर हम दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे, इस तरह देख के फिर फाइनली वी विल फाइंड आवर लाइगेंड दैट विल बी गोइंग टू फिट इन द एक्टिव साइट ऑफ द काइनेज एंजाइम। सो दिस इज द वर्चुअल स्क्रीनिंग। व्हाट इज द वर्चुअल स्क्रीनिंग? वर्चुअल स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे पास पहले से लाइगेंड्स जो होते हैं, ठीक है, वो डेटा बैंक में होते हैं। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द एग्जांपल इज द जिंक डेटा बैंक। देन हम क्या करते हैं, वहाँ से लाइगेंड के स्ट्रक्चर लेते हैं, उनको डॉक करके एंजाइम की या प्रोटीन की एक्टिव साइट में डॉक करके देख लेते हैं कि आइदर इट विल बी पोटेंशियल लाइगेंड और नॉट। अच्छा, देयर आर टू टाइप ऑफ डॉकिंग। वन इज द रिजिड डॉकिंग, we say it's as lock and key docking, and other is flexible docking. रिजिड डॉकिंग में क्या होता है कि जो लाइगेंड का स्ट्रक्चर जो होता है एंड देन जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है और प्रोटीन की जो एक्टिव साइट होती है, बोथ आर रिजिड, okay, both are rigid, both are not atoms of both means molecule not allowed to move in any direction, वो बिल्कुल रिजिड होते हैं। एंड फ्लेक्सिबल डॉकिंग में क्या होता है, मीन्स जो रिजिड डॉकिंग में ये होता है कि हम जो भी लाइगेंड यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी भी रिसेप्टर के या टारगेट के अगेंस्ट डॉक करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको we not move it the ligand in the active site of the protein and the target site, बट हम फ्लेक्सिबल डॉकिंग में क्या करते हैं, जो लाइगेंड होता है उसको हम मूव करके डिफरेंट मीन्स साइड से और डिफरेंट डायरेक्शन से उसकी इंट्रैक्शन देखते हैं रिसेप्टर के साथ, ठीक है, टारगेट मॉलिक्यूल के साथ, डिफरेंट मीन्स डिफरेंट डायमेंशन के थ्रू। एंड देन लाइगेंड प्रोटीन डॉकिंग, आई विश टू शो, मैं एक चाह रही हूँ कि एक आप लोगों को वीडियो दिखाऊं जिससे आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम डॉकिंग करते हैं। लेट मी शेयर दी स्क्रीन। किधर की, हाँ, ये हम लोग डॉकिंग का पूरा है, हाउ वी डू डॉकिंग। आप लोग को नजर आ रही है स्क्रीन? हेलो हेलो, जी मैम, हाँ, आ रही है ना। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि हम किस तरह डॉकिंग करते हैं। दिस इज द पीडीबी, ठीक है, अगर हम गूगल पे ये वाली वेबसाइट डालेंगे तो ये पीडीबी खुल जाता है, ठीक है। तो अब पीडीबी पे से यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ से हम जो भी हमें प्रोटीन चाहिए होता है उसका हम नाम लिख देते हैं, तो यहाँ पर हमें प्रोटीन आ जाती है। इस पीडीबी से हम क्या कर रहे हैं, इस पीडीबी से हम रिट्राइव कर रहे हैं टारगेट मॉलिक्यूल जो है, टारगेट मॉलिक्यूल यानी कि व्हाट इज द टारगेट मॉलिक्यूल?
प्रोटीन मॉलिक्यूल, हम प्रोटीन मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर रिट्राइव कर रहे हैं, मीन्स ऑब्टेन कर रहे हैं। तो दिस इज दी, हमने यहाँ पर ले लिया, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कर लें ये काइनेज एंजाइम है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि हम ये प्रोटीन है, इसका 3D स्ट्रक्चर हमने PDB से ले लिया, ठीक है। तो पहला स्टेप ये कंप्लीट हो गया डॉकिंग का, ठीक है। दिस वीडियो इज अबाउट डॉकिंग। तो अब क्या करेंगे, अब आगे देखते जाएं। अब हम लाइगेंड लेंगे, ठीक है। दिस इज द लाइगेंड, यू कैन सी हियर येलो कलर इज द लाइगेंड। हमने ये लिया है, कहाँ से लिया है हमने, ये जिंक डेटा बैंक से या लाइगेंड के डेटा बैंक से लिया है। अभी हमने लाइगेंड ले लिया, पहले हमने रिसेप्टर लिया है, अब हमने ये लाइगेंड लिया है। ये दूसरा डेटा बेस है यहाँ पर से, ये डिफरेंट सारे डेटा बेसिस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कि मैं पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा चुकी हूँ। देखें अब हमने लाइगेंड ले लिया, इस वेबसाइट पे जाके हमने लाइगेंड ले लिया, ठीक है। दिस इज हाउ वी डू डॉकिंग। ये हियर वी आर गोइंग टू टेक रिट्राइव लाइगेंड। अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप है लाइगेंड को प्रिपेयर करना या रिसेप्टर को प्रिपेयर करना। देखिए ये लाइगेंड है, रिसेप्टर दोनों हमारे पास तैयार हो गए, ठीक है। लाइगेंड हम उधर से ले लिया, रिसेप्टर हमने दूसरे डेटाबेस से ले लिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइगेंड, ये हमने लाइगेंड लिया है, ठीक है। लाइगेंड, व्हाट इज द लाइगेंड? लाइगेंड इज अ ड्रग। मैम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर तो कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है, आ क्यों नहीं रही है? मैम साद नुमान का मैसेज आ रहा है कि मैम को बोला मैंने कर लिया। अच्छा देखें, लाइगेंड को रिट्राइव कर लेते हैं, रिसेप्टर को रिट्राइव कर लेते हैं, फिर लाइगेंड प्रिपेयर करते हैं एंड रिसेप्टर प्रिपेयर करते हैं। किस तरह प्रिपेयर करते हैं? दिस इज द लाइगेंड, दिस इज अ ड्रग मॉलिक्यूल। हम क्या करते हैं, इसकी एनर्जी को मिनिमाइज करते हैं। व्हाट डज मीन बाय एनर्जी मिनिमाइजेशन? मीन्स हम इसके डिफरेंट जो है मीन्स अननेसेसरी जो एटम्स होते हैं, मीन्स जो हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है या फिर लाइगेंड मॉलिक्यूल होता है, उसमें डिफरेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि हमें रिमूव करना होते हैं। वी डोंट नीड अननेसेसरी एटम्स। ये रुक गया है क्या? हाँ, तो उनको हम जब रिमूव करते हैं तो इसको कहते हैं कि वी आर प्रिपेयरिंग द लाइगेंड एंड द रिसेप्टर। तो यहाँ पर पहले हमने रिसेप्टर लिया, रिसेप्टर को प्रिपेयर किया, देन हमने ये लाइगेंड लिया, लाइगेंड को प्रिपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है। हाउ वी आर प्रिपेयरिंग? वी आर चेकिंग इट्स एटॉमिक डिस्टेंस, रिमूविंग द अननेसेसरी एटम्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लेट्स सी। उसके बाद का स्टेप ये होता है कि जो हमारा रिसेप्टर होता है, व्हाट इज द रिसेप्टर? रिसेप्टर इज अ प्रोटीन, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं रिबन डायग्राम जो है 3D, दिस इज द प्रोटीन, ठीक है। दिस इज होल द प्रोटीन। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें वो साइड ढूंढेंगे जहाँ पर इस लाइगेंड को जाके डॉक करना है। वो साइड मीन्स कौन सी साइड है? एंजाइम की एक्टिव साइड होती है ना, जहाँ जाके इनहिबिटर बाइंड करता है, या रिसेप्टर की एक साइड होती है जहाँ पर जाके लाइगेंड बाइंड करता है। तो अब हम ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है और प्रोटीन का मॉलिक्यूल है ना, इसमें से अभी ये सब हमें ऐसे ही नज़र आ रहा है, हमें नहीं पता कि एक्टिव साइट कहाँ है या कहाँ पर जाके, या हमें ये नहीं पता कहाँ पर जाके वो बाइंड करेगा, लाइगेंड बाइंड करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम खुद ही डिफरेंट कैलकुलेशन के थ्रू रिसेप्टर का जो है वो साइट ढूंढते हैं जहाँ पर लाइगेंड को जाके बाइंड करना होता है, ठीक है। और ये किस तरह करते हैं, हम एक ग्रिड, पहले साइट ढूंढते हैं, फिर एक ग्रिड होती है, हम उस ग्रिड को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, एंड देन दिस इज द लाइगेंड मॉलिक्यूल, दिस इज द ग्रिड, ठीक है।
ये ग्रिड से हम फोकस करते हैं वो साइड को जो कि बाइंडिंग साइड होती है लाइगेंड की, ठीक है। फिर एंड देन वी डॉक द मॉलिक्यूल, दिस इज द ड्रग मॉलिक्यूल। अब हम इस ग्रिड को एडजस्ट कर लेंगे, देन वी फाइंड दी साइट वेयर वी कैन डॉक दिस ड्रग। अब ये जो लाइगेंड है इट इज़ नॉट राइट नाउ डॉक्ड इन द एक्टिव साइड ऑफ द प्रोटीन, बिकॉज प्रोटीन इज दिस, ये प्रोटीन पूरी है। नाउ अभी हम ढूंढ रहे हैं इधर कि एक्टिव साइट किधर है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप, पहला स्टेप होता है प्रोटीन ढूंढना, यानी कि टारगेट्स की प्रोटीन रिट्राइव करना, टारगेट को रिट्राइव करना फ्रॉम डेटाबेस। एंड देन अदर सेकंड स्टेप इज रिट्राइविंग लाइगेंड फ्रॉम डेटाबेस। एंड थर्ड स्टेप इज मीन्स मिनिमाइजेशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द रिसेप्टर मॉलिक्यूल एंड द टारगेट मॉलिक्यूल। उसके बाद क्या करते हैं, फाइंडिंग ऑफ एक्टिव साइट और द बाइंडिंग साइट। फिर उसके बाद जो है वो डॉक करते हैं। देखें ये डिफरेंट एनर्जीज हैं, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। ये मैं आगे जाऊंगा नहीं चलेगा नहीं। हम डॉक किस तरह करेंगे, आई नीड टू शो दिस वन। देखें अब ये दिस इज दी हमारे पास ये आ गई है रिसेप्टर, टारगेट मॉलिक्यूल जो था हमारा, एंड दिस इज हमारी व्हाट इज दिस इज आवर ड्रग और दिस इज आवर लाइगेंड। तो इस तरह से जो है ना, जब हम ये डॉक करते हैं, ठीक है, तो डॉक करने के बाद ये डिफरेंट ये दिस इज द एनर्जी। जो हम एनर्जी की बात करते हैं ना, जितनी कम एनर्जी होगी उतनी अच्छी डॉकिंग होगी। जब ये डॉक हो जाता है मॉलिक्यूल, टारगेट मॉलिक्यूल एक्टिव साइट में अच्छी तरह से वेल एकोमोडेट हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास जो है कंप्यूटर से ये एनर्जीज की वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। तो हम किस तरह से इसको मैनिपुलेट करते हैं, ये एनर्जी की जो वैल्यूज़ होती हैं, हमारे एक स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल भी होता है जो कि पहले से रिपोर्टेड होता है लिटरेचर में। तो हमारी जो लाइगेंड की एनर्जी होती है वो पहले से जो रिपोर्टेड है लाइगेंड उससे कम होना चाहिए। अगर उससे कम होती है तो बेस्ट डॉकिंग होती है, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय बेस्ट डॉकिंग? बेस्ट डॉकिंग का मतलब ये है कि जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल होगा वो उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल होगा जितनी उसकी कम एनर्जी होगी। सो दिस वाज अबाउट द डॉकिंग। अब सबको आ गया है समझ में डॉकिंग के बारे में, हाउ वी डू डॉकिंग, ठीक है। सो ये की स्टेजेस ये अभी हम वीडियो में देख चुके हैं लाइगेंड के क्यों किस तरह बाइंड करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर डॉकिंग। मीन्स डॉकिंग की क्या एप्लीकेशन है, डॉकिंग की एप्लीकेशन मुझे कोई बताए। किरण आप बताएं, हम डॉकिंग क्यों यूज करते हैं? किरण आप बताएं डॉकिंग क्यों यूज करते हैं हम? हेलो साद आप बताएं डॉकिंग क्यों यूज करते हैं? हेलो डॉकिंग हम इसलिए यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ड्रग डिस्कवरी। वाई वी आर डॉकिंग द लाइगेंड इन द एक्टिव साइट ऑफ द टारगेट? बिकॉज वी वांट टू डिस्कवर न्यू ड्रग्स, ओके। एंड नाउ वी यूज डिफरेंट अप्रोचेस फॉर डॉकिंग। एक अप्रोच ये होती है जब आपको रिसेप्टर भी पता होगा टारगेट साइट कौन सा है, और लाइगेंड भी पता होगा कि लाइगेंड कौन सा है जो कि रिसेप्टर पे जाके डॉक करेगा। इस अप्रोच को कहते हैं डॉक रिसेप्टर बेस, ठीक है। एंड देन अदर अप्रोच है जिसमें हमें टारगेट मॉलिक्यूल तो हमें पता होगा कौन सा है, फॉर एग्जांपल हमें पता है कौन सा काइनेज है, या हम कोई दूसरा व्हाट वी कैन से हम कह दें दूसरा के डिहाइड्रोजनेज ले रहे हैं एंजाइम, ये हमारा टारगेट है। लेकिन हमें लाइगेंड नहीं पता होगा कि कौन सा जाके लाइगेंड उस टारगेट को मॉडिफाई या मॉड्यूलेट करेगा या उससे बाइंड करेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस अप्रोच में हम सिंथेसाइज अवर लाइगेंड,
ठीक है, इसको कहते हैं डी नोवो बेस। वी सिंथेसाइज और वी कैन से वी मीन्स डेवलप द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइगेंड थ्रू कंप्यूटेशनल अप्रोचेस। सो इसको कहेंगे डी नोवो बेस ड्रग डिज़ाइन। एक अप्रोच है, नंबर थर्ड अप्रोच है, जिसमें हमें टारगेट मॉलिक्यूल नहीं पता होगा, उसका स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, लेकिन हमें लाइगेंड का स्ट्रक्चर पता होगा। सो वी से दिस लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन। एंड देन एक अप्रोच है, फाइनल अप्रोच, जिसमें नीदर वी नो अबाउट द रिसेप्टर स्ट्रक्चर एंड नॉर वी नो अबाउट द लाइगेंड स्ट्रक्चर। हमें दोनों के स्ट्रक्चर नहीं पता होंगे, इसे हमें कहते हैं कॉम्बिनेशनल बेस्ड ड्रग डिज़ाइन। ठीक है, so these are the different approaches of drug designing that we use for computer aided drug designing, or we can say in computational chemistry. So now we have to see about ये सब, ये molecular docking के steps हैं, ये सब हम देख भी चुके हैं और पहले भी पढ़ चुके हैं। जो important चीज़ है पढ़ने की, आई एम गोइंग towards that. हाँ, for how this drug designing is beneficial for us. Important thing is that किस तरह से ये beneficial है drug designing हमारे लिए। हम इस बात का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं, we can get an idea from this thing that a number of drugs now have been available clinically for the treatment of various disease, and these drugs have been developed by using the computer aided drug designing or by using this structure based drug designing. And one of the well known example is the HIV-1 protease inhibitor। ठीक है, सो HIV-1 जो HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। ठीक है, ये एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है, तो वायरस की लाइफ साइकिल सबको पता है, वायरस क्या करता है। वायरस में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। वायरल ऑल्दो नॉन लिविंग पार्टिकल, बट इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, इसके पास वायरस के पास डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, उसके जेनेटिक मटेरियल में डिफरेंट एंजाइम कोट होते हैं। वन ऑफ द एंजाइम इज़ प्रोटीएज। वो प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, वायरस की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो वायरल की इस एंजाइम जो प्रोटीएज एंजाइम है, इसके जो इनिबिटर्स हैं, ठीक है, दे आर डिज़ाइन using structure based drug designing that are now available in market and now clinically used. So इस बात से ये पता चलता है कि हमारी कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग की और दी स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइनिंग की कितनी वैल्यू है। ठीक है, सो हम बात कर रहे थे प्रोटीएस इनहिबिटर की। सो प्रोटीएस व्हाट इज़ द ड्रग मीन्स प्रोटीएस इनहिबिटर दैट इज़ अवेलेबल इन मार्केट, इट इज़ रिटोनावेर। ओके, और इसका ट्रेड नेम है नॉरवीर, and this is one of the anti-HIV drug that is protease inhibitor. And Sekinavir, it is another drug, and Indinavir is another example of very potent peptidomimetic compound discovered using the element of 3D structure and structure activity relationship. So these are the examples of different drugs. अब यहाँ पर हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स ले रहे हैं उन ड्रग्स की जो कि हमने स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइनिंग से डिज़ाइन किए हैं, जो कि नाउ वी आर यूजिंग। मीन्स ह्यूमन रेनिन, इट इज़ एंटी हाइपरटेंसिव। इसका टारगेट है जो है एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को ये दी जाती है। कोलेजनेज एंड स्ट्रोमेलाइसिन, दिस इज़ वन टाइप ऑफ ड्रग, इट इज़ एंटी कैंसर एंड एंटी arrhythmias में we use in arrhythmia. And purine nucleotide phosphorylase, this is another means it is one of the inhibitor of one of the inhibitor of phosphorylase enzyme use होता है डिप्रेशन में। एंड थायमाडीन सिंथेज, इसके इनहिबिटर जो हैं वो यूज़ होते हैं एंटी प्रोलिफ्रेशन में, मीन्स प्रोलिफ्रेशन को इनहिबिट करते हैं। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ द ड्रग विद देयर टारगेट साइट दैट हैव बीन डिस्कवर्ड यूजिंग द structure based drug designing approach. Now we are going to see another video because we are having remaining
5 मिनट्स। तो हम एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो देखते हैं जिससे सारे आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास? एक सेकेंड। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर मैम करती अभी हूँ। तक हाँ हाँ, दिस वाज होल द लेक्चर अबाउट द लेक्चर 18 एंड 19 अबाउट द स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइनिंग। अब हम जो है एक पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था, उसके लिए मैं एक वीडियो आप लोगों को दिखा रही हूँ जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। दिस इज अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन टू द ड्रग टारगेट एंड मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन। ड्रग टारगेट क्या होते हैं, ड्रग्स क्या होते हैं, इसके बारे में। ठीक है, तो हमारा लेक्चर नंबर 18 एंड 19 का कंप्लीट हो गया। ड्रग क्या है, प्रोटीन क्या, टारगेट क्या है, प्रोटीन, एंड दिस इज यू कैन सी हियर इट इज अ ड्रग। ओके, एंड ड्रग टारगेट क्या होता है, टारगेट वो होता है जहां पर आके टारगेट एक प्रोटीन होता है जहां पर आके ड्रग बाइंड करती है। वी कैन सी दिस इज अ ड्रग एंड दिस इज द टारगेट प्रोटीन। सो व्हाट इज ड्रग इज डूइंग, ड्रग इज गोइंग टू बाइंड विद द टारगेट प्रोटीन। एंड टारगेट किस तरह किस चीज़ पे बेस करता है, टारगेट इज अ प्रोटीन, मोस्टली प्रोटीन, बट टारगेट में भी न्यूक्लिक एसिड, टारगेट में भी लिपिड, target may be carbohydrate, but if we will say that target is a protein, so protein is made up of nucleic amino acid. ठीक है, so these are the amino acid, these all are the amino acid जो कि target molecule को, these all assemble together and make the target molecule. I hope ये जल्दी complete हो जाए। सो ये लेक्चर नंबर 18 और 19 कंप्लीट हो गया है। देन फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर देन वी कैन सी, जब ये जो हमारा प्रोटीन था उसके अमाइनो एसिड थे, एंड दिस इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दिस इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन रिबन, दिस इज द रिबन स्ट्रक्चर, और यू कैन से 3D स्ट्रक्चर। दिस इज द 3D स्ट्रक्चर। तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ कि अमाइनो एसिड होते हैं वो एक दूसरे से मिलके, अब देखें ये इस इन दिस प्रोटीन, दिस इज द टारगेट प्रोटीन, इट इज बिहाइंड द प्रोटीन ब्लू, डार्क ब्लू वन, एंड दिस इज द ड्रग मॉलिक्यूल। तो ड्रग मॉलिक्यूल ऐसे जाके अपने टारगेट पे फिट होता है, लाइक दिस। एंड दीज आर द इंट्रैक्शन, हाउ दे इंट्रैक्ट। ये एक्टिव साइट है इसका, ठीक है, ये एक्टिव साइट है, ये ड्रग का एक्टिव साइट है जो ग्रीन कलर, ग्रे कलर में नज़र आ रहा है, ये है एक्टिव साइट, और ये है ड्रग। ड्रग और एक्टिव, ये जो यहाँ मैं इसको रोक देती हूँ, यहाँ ये जो दिस इज़ द अमाइनो एसिड जहाँ मेरा कर्सर है, ठीक है, और अमाइनो एसिड पे डिफरेंट चार्ज होते हैं, ठीक है, और जो ड्रग होता है, ड्रग के ऊपर भी डिफरेंट चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये अमाइनो एसिड एक नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है, फॉर एग्जांपल ग्लूटामेट है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ड्रग के ऊपर में भी पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इंट्रैक्शन हो रही है, और इस इंट्रैक्शन की वजह से ये ड्रग मॉलिक्यूल टारगेट के एक्टिव साइट में जाके वहाँ पर रुक गया है, मीन्स डॉक हो गया है, इसको कहते हैं डॉकिंग। ठीक है, ये देखें, ये डिफरेंट इंट्रैक्शंस हैं, ड्रग और प्रोटीन के बीच में ये डिफरेंट इंट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से ये ड्रग मॉलिक्यूल जो है टारगेट पे जाके वहाँ पर बाइंड हो जाता है। दिस इज द ग्रीन वन इज द टारगेट मींस मॉलिक्यूल का एक्टिव साइट है, और ये ड्रग है। ठीक है, इस तरह हम और आगे चलते हैं। ये लाइट ब्लू जो है, स्काई ब्लू, ये ड्रग है, एंड देन ऊपर से जो डार्क ग्रीन है, दीज आर यू कैन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये मैंने पहले पढ़ाया था कि डिफरेंट बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है टारगेट और ड्रग के बीच में, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग होती है। ये ग्रे जो है, ग्रे, ये डार्क ब्लू, ये है टारगेट मॉलिक्यूल, एंड देन दिस वन जो है वो ड्रग है। ठीक है, ड्रग और उसके बीच में डिफरेंट अमाइनो एसिड, और ड्रग और प्रोटीन के डिफरेंट अमाइनो एसिड और ड्रग के बीच में डिफरेंट बॉन्डिंग की वजह से, मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस,
पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जनरेट करते हैं. सो इसकी वजह से ना टारगेट और ड्रग के बीच में बॉन्डिंग होती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दी लेक्चर नंबर 18 एंड 19. और थोड़ा सा मैंने पिछला भी आप लोगों को मीन्स वो कर दिया. ठीक है. सो मेरे ख्याल में अब जो है टाइम कंप्लीट हो गया है. देन अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा दैट इज़ अबाउट हार्मोन्स. ठीक है. सो नो नॉट हार्मोन्स, इट इज़ अबाउट द एंटी कैंसर ड्रग्स. एंड आई हैव अपलोडेड ऑन द LMS अबाउट द book. A book I have uploaded there a link of a book and all the information about from where you have to study about the anti-cancer anti-neoplastic drug. So next lecture about the anti-neoplastic drugs. सो अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछ ले. अभी 1-2 मिनट बाकी होंगे शायद. मैम अगर जो ये आप चैप्टर बुक के पढ़ा रही हैं तो उसके अंदर से कुछ मार्किंग वगैरह कराएंगी, क्योंकि आपने तो जैसे यहाँ पे हमें स्लाइड्स प्रोवाइड किए हैं तो उसके अंदर आपने स्किप करके पढ़ा दिया, तो वो तो हम लोग कर लेंगे उसके अंदर, लेकिन चैप्टर्स तो इतने बड़े बड़े होते हैं उसके अंदर हमें किस तरह से कंप्लीट करेंगे उसे? नहीं, मैंने जो बुक दी है उसमें इतने ज़्यादा बड़े नहीं है, प्रिसाइज दिए हुए हैं. मैंने बुक देख के दी है. और ये मैंने जो अच्छा यहाँ पर स्लाइड्स स्किप की हैं वो सिर्फ इसलिए किए हैं कि ये सब लोग आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. जो लेक्चर नंबर 18 और लेक्चर नंबर 19 है इसमें ये आप लोग मोस्टली इस लेक्चर में से मोस्टली, क्योंकि ऑल दिस इंटरलिंक विद ईच अदर. ठीक है. सारे टॉपिक्स एक दूसरे से इंटरलिंक हैं. तो जो अभी हमने यहाँ पढ़े लेक्चर नंबर 19 में और 18 में वो हम पहले पढ़ चुके हैं कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग में. सो इट विल बी जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम अगर यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूँगी. ऑल दो आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए सब. ठीक है. तो अगर मैं ये दोबारा रिपीट करूँगी तो इट विल बी जस्ट टाइम वेस्टिंग. सो मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आप लोगों को यहाँ पर बता दी हैं. ठीक है. क्योंकि हमारे पास टाइम भी 1 घंटा ही होता है और 1 घंटे में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो है वो क्या कहते हैं इतना बड़ा लेक्चर कंप्लीट हो जाए. सही. 36 मिनट्स अभी हो गए. तो आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर पढ़ के आना है. उससे क्या कहते हैं बुक से. एंड इट इज़ अबाउट एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग. आई हैव अपलोडेड ऑल द इंफॉर्मेशन. एंड नाउ असरा, व्हाट योर नेम? इशरा शुमाइल. हेलो आमना, आप ये बताइए कि डॉकिंग का आपको समझ में आया? व्हाट इज द डॉकिंग? हाउ अ ड्रग डॉक इन इट्स एक्टिव साइट? हाउ, व्हाट इज द प्रिंसिपल जी बिहाइंड दैट? मैम। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दैट? बल्कि आप ना बताएं, आप हमेशा ही बताती हैं. ये व्हाट इज दिस? मदिया मदिया मायदा मायदा. आई एम सॉरी, मायदा तो गई. किरण आप बताएं, हाउ ड्रग डॉक इन द एक्टिव साइट? व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दैट? यस मैम, पहले हम एंजाइम जो है उसको PDB से रिट्राइव करेंगे, उसके बाद जो है नहीं नहीं प्रोटीन या नहीं ड्रग. नहीं 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 नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस. मैं ये पूछ रही हूँ कि जो ड्रग होती है कोई भी, चाहे हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जाके वो टारगेट से बाइंड करे या हम कंप्यूटेशनली उसको टारगेट से बाइंड कराएं, उसके ड्रग के एक्टिव साइट ड्रग को लाइगेंड को मीन्स रिसेप्टर के या टारगेट के एक्टिव साइट से बाइंड करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है और किस प्रिंसिपल से वो बाइंड होती है? स्पेसिफिक बाइंडिंग एफिनिटीज से व्हाट और आर इसकी दीज कैलकुलेशंस एफिनिटीज? होती है. नहीं नहीं, व्हाट, किस चीज़ से किस तरह बाइंड करती है? अभी हमने वीडियो भी इसलिए देखी है, मैंने आप लोग को वीडियो इसलिए दिखाई है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. किस तरह बाइंड करती है ड्रग? मैम ड्रग जो है जैसे रिमूव करते हैं उसके जो डिफरेंट एटम्स होते हैं, नहीं उसको नहीं, रिमूव ड्रग किस करके तरह और बाइंड करती है? वो तो करते हैं, वो तो हम खुद करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट क्यों ड्रग बाइंड हो जाती है अपने रिसेप्टर से, कैसे बाइंड होती है. मतलब एक ड्रग है, एक दूर मीन्स अगर हमारे पास हम बॉडी में कोई ड्रग इंजेक्ट करते हैं और वो टारगेट साइट पर जाती है तो व्हाई इट इज बाइंडिंग मीन्स क्या ऐसा बिहाइंड मैकेनिज्म है कि वो जाके स्टिक हो जाती है अपने टारगेट से? किसी दूसरे से क्यों नहीं होती, किसी और चीज से क्यों नहीं होती, टारगेट से ही क्यों होती है? व्हाई? मैम इससे टारगेटिंग होती है
Because there are interactions between target and the active site of the between the drug molecule and the active site of the target. So this was about whole lecture 18 and 19, and we will study about the anti-neoplastic lecture in other anti-neoplastic agent in other lecture. Allah Hafiz.